कैसे हो बच्चों, सब मजे में। लेफ्ट ट्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। 10th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं हम। जो बच्चा डायरेक्ट ये लेक्चर पे आया है ये एक्सरसाइज में, तो आप लोग थोड़ा पीछे जाके वीडियो देखते हुए आना, नहीं तो थोड़ा आप लोग को प्रॉब्लम पड़ेगा समझ में आने के लिए ना। समझने के लिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम पड़ेगा ना, इसलिए मैं बोला कि आप लोग पिछला देख के आना, अच्छा रहेगा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन दिया है पहला 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 7। अब यहाँ पे कैसा है बच्चों, पता है जैसे हर समय मैंने 0 1 2 लिया ना, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अगर मैं इसको 0 लेता हूँ तो ये यहाँ पे -4 जाके यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा, इसलिए हम ये केस में 0 लेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं लूंगा पहला -1 ना। अगर मैंने यहाँ पे समझो x को क्या लिया -1, तो इक्वेशन जरा देखो क्या होता है, पुट x इज इक्वल टू -1। जब -1 लेने पे जरा इक्वेशन में ध्यान दो, अगर x है मेरा -1 यहाँ पे लिख दो। कभी कभी ब्रेन में आपको सोचने में तकलीफ होएगा। 3x इज इक्वल टू -1 -4y इज इक्वल टू -7, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 -3 -4y इक्वल टू -7। देयरफॉर -4y तो यहीं पे रहेगा, -7 और -3 तब जाके क्या हो जाएगा +3 -4y इक्वल टू, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 7 में से 3 गया तो बचेगा 4, साइन ऑफ बिग नंबर -4। देयरफॉर y इज इक्वल टू -4 और ये इधर का -4 नीचे आ गया तो माइनस माइनस कट, यहाँ पे 4 1 जा 1 आंसर आया। 1/1 को हम 1 ही लिखते हैं, तो y का वैल्यू कितना आया 1। यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट मिला 1 -1 एंड 1। 0 तो मैंने आपको बोला नहीं लेना है ना, तो आप लोग अभी क्या लेना, 0 नहीं लिए तो 1 लेके ट्राई करो। अगर मैंने 1 लिया, कभी कभी जब ऐसा हार्ड इक्वेशन रहता है ना, आप लोग पहले ना बोर्ड के पेपर में ना रफ में सॉल्व करने का, फिर उसको आप शो करने का दूसरे तरीके, फिर अगर रफ में सॉल्व हो गया उसको फेयर में वर्क कर देना, ज्यादा टाइम लगता नहीं है। कभी कभी अगर फंसे आप तो ऐसा। सेकंड केस में जरा देखिए, अब क्या पुट करूंगा मैं, x इज इक्वल टू 1। तो 1 पुट किया मैंने तो 3 1 जा 3 हो जाएगा यहाँ पे, -4y इज इक्वल टू -7। -4y तो बच्चों यहीं पे रहेगा -7 और +3 इस तरफ आगे क्या जाएगा -3। देयरफॉर -4y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस -10 हो जाएगा। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू -10 अपन -4, माइनस माइनस तो कट जाएगा, 2 के टेबल में 2 टाइम है, 2 के टेबल में 5 टाइम है। ऊपर नीचे हम तभी काट सकते हैं जब दोनों सेम टेबल में आते हो। तो यहाँ पे कितना है 5/2, और 5/2 को अगर और डिवाइड करें तो हमारा आंसर कितना आएगा 2.5। मतलब 5 का आधा कितना होता है, अढ़ाई होता है ना, तो हम उसको लिखेंगे 2.5। अब बोलेंगे भैया यहाँ पे तो आधा आ गया, तो मैं आपको शो करूंगा किस तरह दिखाते, इसलिए मैंने बोला है आपको ऐसा नंबर लेना, कभी भी आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए। पर ये केस में ऐसा नहीं है, पॉइंट में कभी कभी तो किसी में आता है, इसलिए मजबूरी है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमें 2। अगर मैं यहाँ पे सोचो 2 लूंगा ना मैं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन मेरा हार्ड हो जाएगा, तो मैं क्या लेता हूँ नेक्स्ट, यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 3 ना। अब x मेरा 3 हो गया, तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 इंटू 3 -4y इक्वल टू -7। तो यहाँ पे देखिए 3 3 जा कितना हो गया बच्चों 9 हो गया, -4y इक्वल टू -7 ना। अब देयरफॉर -4y तो यहीं पे रहेगा और यहाँ पे -7 +9 इस तरफ आके क्या हो जाएगा -9। देयरफॉर -4y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, तो -16 हो गया ना। तो y तो यहीं पे रहेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू -16 अपन -4। माइनस माइनस तो कट जाएगा, 4 के टेबल में 1 टाइम है, 4 के टेबल में 4 टाइम है, तो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 4।
तो मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,4। ये तो हो गया मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, मतलब पहला टेबल का। हम नेक्स्ट में जाएंगे, हम सेकंड टेबल पे आते हैं बच्चों। अब यहाँ पे क्वेश्चन इक्वेशन मुझे इजी दिख रहा है इसके मुकाबले, तो यहाँ पे हम फिर से अपने नंबर पे आ जाएंगे बच्चों, जैसे कि 0। पहले इक्वेशन लिखेंगे 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट हम पुट x इज इक्वल टू 0। जब हम x को हम 0 करके पुट करेंगे बच्चों, तो 5 0 0 माइनस 2y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान देना, y तो यहीं पे रहेगा और ये -2 इधर पे नीचे आ जाएगा, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर तो आंसर क्या आएगा 0। तो x 0 मिला तो y भी क्या मिलेगा मुझे 0 मिल जाएगा ना। अब मैं क्या पुट करूंगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 1। सेकेंड क्वेश्चन, पुट x इज इक्वल टू 1, तो मेरा सॉल्व क्या होगा, 5 1 जा x कितना मिला लिया मैंने 1, 5 1 जा 5 माइनस 2y इक्वल टू 0। उसके बाद क्या होगा बच्चों, -2y तो यहीं पे रहेगा और +5 सब जा क्या हो जाएगा -5, y तो यहीं पे रहेगा -5, -2 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस कट। अब 5 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा 2.5। आपको तो पता है ना, 5 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा अढ़ाई, अढ़ाई को हम 2.5 बोलते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2.5, 1, 2.5। अब नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे 0 1 आ गया, अब आएगा यहाँ पे 2 ले लेंगे हम। पुट x इज इक्वल टू 2, तो हम क्या करेंगे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2। जब 2 पुट करने पे क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 माइनस 2y इक्वल टू 0। देयरफॉर कितना हो गया बच्चों -2y इज इक्वल टू प्लस सब जाके क्या हो जाएगा -10। देयरफॉर y इज इक्वल टू -10 अपॉन, अब ये -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो नीचे आके यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस माइनस कट, 2 1 जा 2 5 जा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5। ये हो गया मेरा y कितना मिल गया 5, तो कोऑर्डिनेट हो गया 2,5 ना। अब क्या करना है, इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ बनाएंगे, जैसे कि मैंने ग्राफ यहाँ पे बना के रखा है बच्चों। तो इनके बेस पे हम बनाएंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कितना दिया है -1 एंड 1 बोला, x मेरा कितना है माइनस, मतलब यहाँ पे आएगा मेरा, और y कितना बोला है मेरा 1 1 और -1 यहाँ से यहाँ 1 एंड -1। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कितना दिया बच्चों 1, x मेरा 1 है और y कितना है प्लस में 2.5। अब देखना है यहाँ पे आप ध्यान से, x में मेरा तो 1 आया, y में कितना 2 एंड 3 है ना, उसके बीच का क्या होगा आधा। अब आधे को यहाँ से लेके आओ, यहाँ से 1, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 एंड ये कितना है 2 पॉइंट, थर्ड पॉइंट में इसका क्या दिया है 3 एंड 4 दिया है ना। x भी मेरा 3 रहेगा और y कितना है मेरा प्लस में, तो 3 एंड 4 आके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे लिख दो 3, 4। अब तीनों को हम क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे आया ये आ रही है, ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गया। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखेंगे 0 एंड 0। 0 एंड 0 बोला गया बच्चा, मतलब यहाँ पे ना, यहाँ पे लिख दो 0, 0। नेक्स्ट कितना है 1 एंड 1.25 बोला गया, 1 एंड 1.25, 1 और 1.25 तो सेम यहीं पे है, ये भी पहले यहाँ पे लिया गया था, तो इसको फिर से करने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये दोनों यहाँ पे ही जाके मिलने वाले, ये आंसर हमको यहीं पे मिल गया। और थर्ड पॉइंट कितना है 2 एंड 5, x मेरा 2 रहेगा और y कितना रहेगा मेरा 5 आएगा, x मेरा 2 है, y कितना है 5, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, तो वो x मेरा 2 y मेरा 5, 2,5। अब यहाँ पे 3 पॉइंट क्या था मेरा, एक ये पॉइंट था, एक ये था और एक 0 था, ये तीनों क्या करना है हमें जॉइंट।
ना बच्चों, ये आपने कर दिया, तीनों पॉइंट के बारे में लिख दिया। यहाँ पे एरो बना देना है आपको। एरो बनाने के बाद यहाँ पे जो पहला इक्वेशन था वो क्या था मेरा, 3x माइनस 4y इक्वल टू -7। इक्वेशन में से देख के लिखना है। सेम नेक्स्ट इक्वेशन कितना है, 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख देता हूँ 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे आंसर कितना मिला जरा देखो, x मेरा यहाँ से जा रहा है मतलब 1, y कितना मिला मेरा 2.5 मिल गया बच्चों। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन है और यहाँ पे आपको लिखना है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर 1, 2.5 एंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2.5। ये तो आपको पता है, अभी आप बार बार प्रेजेंटेशन में दे रहे हो ना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का 6 प्रैक्टिस सेट 1.2 का आखिरी क्वेश्चन है ना। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे जरा आप लोग ध्यान दीजिए। पहला वैल्यू लेगा मैं x का वैल्यू -1, हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1। -1 पुट करने के बाद इक्वेशन को देखो क्या होगा बच्चों, 2 को 2 -1, x कितना -1 इक्वल टू 3y इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या जाए, 2 1 जा 2, -2 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। देयरफॉर -3y तो यहीं पे रहेगा 4 और -2 सब जाके +2, -3y इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब y तो यहीं पे रहेगा 6 अपॉन -3, तो ये माइनस तो ऊपर ही आएगा 1 टाइम में 2 टाइम में। ये माइनस अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही होता है, यहाँ पे आ जाएगा 2, नीचे 1 दिखाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गया -1, 2। और नेक्स्ट के लिए हम क्या लेंगे बच्चों, x का वैल्यू ले लेंगे 2 ना। अब पुट करेंगे हम वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट करने के बाद देखिए क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसा। अब यहाँ पे y मैंने यहाँ पे 2 पुट किया, इक्वेशन देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 हो गया बच्चों 4। और यहाँ पे याद रखो x कैसे आया, कि 2 2 जा कितना हो गया, यहाँ हमारा x ही 2 था ना, तो 2 2 जा 4 माइनस 3y इक्वल टू 4, -3y तो यहीं पे रहेगा 4 प्लस वही सब आके -4। देयरफॉर -3y इक्वल टू 0। y इक्वल टू क्या होगा, -3 अगर 0 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा, 2,0। नेक्स्ट हम पुट करेंगे, वैल्यू लेंगे 5 ले लेंगे, कितना लेंगे बच्चों 5। अब बोलेंगे भैया आप ऐसा अचानक में कैसे ले लिए, कि मैंने कैलकुलेट नंबर धीरे धीरे पुट करके देखा ना, तो वैल्यू प्रॉपर नहीं आता। ऐसा आप लोग भी सोच के कैलकुलेट करके पेपर में करोगे तो आपको समझ जाएगा 5 लेने के लिए। इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, उतना तो आपको मैक्स कैलकुलेशन में करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया बच्चों, पुट x इज इक्वल टू 5। अब 5 लेने के बाद क्या हो गया जरा इक्वेशन में देखिए आप लोग, यहाँ पे 2 5 जा 10 माइनस 3y इज इक्वल टू 4। देयरफॉर -3y 4 प्लस 10 सब आके क्या हो जाएगा बच्चों -10 -3y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 10 में से 4 गया तो आएगा 6 -6 क्यू साइन ऑफ बिग नंबर आया -6। y तो यहीं पे रहेगा -6, ये 3 आ जाएगा नीचे, मतलब -3 नीचे का माइनस माइनस कट, 3 के टेबल में 1 टाइम में, 3 के टेबल में 2 टाइम में, तो y का वैल्यू आया मेरा 2। तो पहला चार्ट सॉल्व 5, 2। अब आएंगे नेक्स्ट टेबल के ऊपर, आप लोग ध्यान दीजिए जरा। यहाँ पे नेक्स्ट टेबल में क्या बोला गया बच्चों, x अपन y, यहाँ पे दिया हमारा इक्वेशन है 3y माइनस x इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। अब हम लेंगे यहाँ पे, जैसे कि पहला लेंगे -4 ले लेंगे ना, इक्वेशन पुट x इज इक्वल टू -4। यहाँ पे x देखो बच्चों बीच में है, 3y माइनस x इज इक्वल टू 4, ऐसा कोई प्रॉब्लम
नहीं पड़ता है। 3y तो मैंने यहीं पे रखा, -4, यहाँ पे ये फॉर्मूला का माइनस और यहाँ पे मैंने -4 लिया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, ये माइनस, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। अगर आप लोग का ऐसा नहीं दिखा प्रॉपर लिखने के लिए यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, 3y माइनस, यहाँ पे मैंने x कितना लिया, -4 इक्वल टू 4। देयरफॉर 3y माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस ना, यहाँ पे देखो 3y -4, ये +4 सब जगह क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3y इक्वल टू 0, देयरफॉर y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0/3, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। कोऑर्डिनेट मिल गया मेरे को यहाँ पे -4, 0। इसी तरह हम नेक्स्ट वैल्यू सोचेंगे बच्चों, तो लेंगे जैसे कि हम -1 ले लेते हैं। अब इक्वेशन क्या है, पुट x इज इक्वल टू -1। अगर मैंने x को 1 पुट किया तो यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या बनी है, 3y, फॉर्मूला का माइनस, इक्वेशन का माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 ऑलरेडी हमने लिया, इक्वल टू कितना है, 4। 3y इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 इक्वल टू 4, देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 4, +1 सब आके -1। 3y इज इक्वल टू 4 में से 1 गया तो आएगा 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। 1 टाइम में 1 टाइम में। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर यहाँ पे कितना है, -1 लिए तो कितना है वैल्यू y का, 1। कोऑर्डिनेट हो गया -1 एंड 1। अब नेक्स्ट लेंगे हम वैल्यू, जैसे कि 1 ले लिए, -1 ले लिए, 2 ले लेंगे। पुट x इज इक्वल टू 2। अगर इक्वेशन में मैंने 2 पुट किया तो 3y माइनस x का वैल्यू कितना है, 2 इक्वल टू 2। 3y -2 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा बच्चों, +2, देयरफॉर 3y ना। इक्वेशन देखो, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मैंने 4 है ना, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 + 2 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6/3। 3 के टेबल में 1 टाइम है, 3 के टेबल में 2 टाइम है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन गया 2, 2। ये हो गया हमारा टेबल। इसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे चार्ट बनाएंगे। और एक चीज का याद रखना, जैसे हम कभी भी काटते हैं ना पेपर में भी, अगर ऐसा मिस्टेक हुआ ना, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा काट दिया फटाफट में, ऐसा नहीं काटना है। जो भी रहेगा सीधा आप लाइन मार दोगे तो वही कटिंग होता है। अगर टीचर ने देख लिया बच्चे ने काटा ऐसा तो समझ जाएगा, और टीचर ने नहीं ध्यान दिया तो कोई बात नहीं। इसलिए कभी भी ऐसा ज्यादा डार्क करके आप लोग काटोगे ना, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा कि आप लोग का टीचर के ऊपर डायरेक्ट शो होगा कि ये बच्चे ने ये मिस्टेक किया है, तो आपको ऐसा नहीं कर रहा है। अब इसी के बेस पे हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे दिया है पहला -1 एंड -2 दिया है ना। x मेरा कितना है, -1 एंड ये इसी के बेस पे, ये तो आपको पता प्रेजेंटेशन शो करना है। x मेरा -1 और y कितना है, -2। x मेरा -1 मतलब यहाँ पे, y मतलब यहाँ पे, -2 यहाँ पे, -1 और -2 आया तो कहाँ पे मिक्स हो रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं -1 और -2 यहाँ पे मिक्स हो रहा है। नेक्स्ट है x मेरा 2 रहेगा और y मेरा रहेगा 0। x मेरा 2 है यहाँ पे और y कितना 0। अगर ऊपर भी नहीं बोला नीचे भी नहीं बोला, मतलब यहीं पे रुकना है आपको ना। x मेरा रहेगा 2 और y रहेगा 0। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया बच्चों, जरा ध्यान दीजिए आप लोग, 5 एंड 2। x मेरा 5 है और y मेरा 2 है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। नेगेटिव बोल रहा था नीचे की तरफ, x है और 2 यहाँ पे देखो 5 और यहां से आया 2, 5, 2। ये 3 पॉइंट मिल गया हमको यहाँ पे। तीनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे।
नेक्स्ट, अब y कितना मिला है, x मेरा कितना मिला है -4 और y कितना मिला है 0। x मिला है मेरा -4, x मेरा -4 कहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा। और y कितना है मेरा 0, मतलब कहीं पे जाने वाला नहीं है। x मेरा -4, y मेरा आ गया 0 यहाँ पे। नेक्स्ट बोला -1 and 1, x मेरा -1 है और y मेरा 1 है, मतलब यहाँ पे आने वाला है -1 and 1 ना। ये हो गया -1 and 1। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है मेरा 2 and 2, यहाँ पे लिख दो -1 and 1 ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों 2 and 2, कितना आएगा 2 and 2, x भी मेरा 2 रहेगा, y भी मेरा 2 रहेगा। देखो x मेरा 2, y भी मेरा 2, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, x भी 2 और y भी 2। अब ये 3 पॉइंट को ज्वाइन करते रहो। एक चीज का याद रखना बच्चों, यहाँ पे 3 पॉइंट मिला ना, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट था मेरा, और तीसरा पॉइंट कितना है ये। -4 0, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे और तीसरा पॉइंट यहाँ पे। इन तीनों को ज्वाइन करते जाओ जरा बच्चों, देखो कहां तक जाता है भाई साहब, इंटरसेक्ट कर रहा है, हाँ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इसको लाइन खींच देना है। यहाँ पे मेरा एरो, ये भी एरो, ये भी एरो और यहाँ पे भी एरो ना। अब यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है जरा देखिए, यहाँ पे मैंने नेमिंग नहीं किया था, यहाँ पे मैं 8 नेमिंग कर दूंगा। x मेरा यहाँ पे आ गया 8, x यहाँ पे 8 और y मेरा यहाँ पे आ गया 4 ना। ये आने के बाद आपको यहाँ पे इक्वेशन का लाइन शो करना पड़ेगा ना। 2 2 कौन सा है, ये वाला, तो ये जो लाइन है मेरा किसका कौन सा लाइन रहेगा, ये 3y - x = 4। यहाँ पे इसका नाम दे दो 3x - y = 4। और ये इक्वेशन कौन सा है, पहला वाला 2x - 3y ना, 2x - 3y = 4। यहाँ पे नेमिंग कर दो 2x - 3y = 4। इससे समझ जाएगी क्या चीजें यहाँ पे। और हम लोग को प्रेजेंटेशन में पता नहीं क्या करना है, तो ये रहा आपका प्रेजेंटेशन ना बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल का आइकन के बटन को दबाना मत भूलना बच्चों।